वन हु फुलफिल द बिलो क्राइटेरिया वो फुल टर्म 38 to 42 वीक के बीच में पैदा होना चाहिए, ठीक है। एवरेज वेट 2.5 kg से अब एटलीस्ट 2.5 kg होना चाहिए। क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्विकली अडेप्ट टू द क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्विकली अडेप्ट टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, हैज़ टू एस्टैब्लिश विद रेगुलर सर्कुलेशन, ठीक है। ये होना चाहिए इन्फेंट के। अभी प्री टर्म इन्फेंट होता है, रेगुलर रिदमिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और क्विकली अडाप्ट होना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एटलीस्ट वेट 2.5 kg, 38 to 42 वीक्स के बीच में पैदा होना चाहिए। क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्विकली अडेप्ट आउटसाइड एनवायरनमेंट, एस्टैब्लिश रिदमिक सर्कुलेशन। ये भी वही दिया है दत्ता में, ठीक है। अभी फिजिकल फीचर्स ऑफ द न्यूबॉर्न में 36 वीक और अर्लियर को बोलेंगे प्री टर्म, 36 वीक अर्लियर को बोलेंगे प्री टर्म, ठीक है। प्री टर्म तो क्या होता है इसमें, क्रीसेज ऑन द सोल, क्रीसेज ऑन द सोल कितने होते हैं, 1 to 2 क्रीसेज है, 3/4 अभी देख 1 to 2 क्रीसेज होते हैं, ठीक है। पोस्ट 3/4 ऑफ द सोल इज स्मूथ, 3/4 ऑफ द सोल जो रहता है वो स्मूथ रहता है, पोस्टीरियरली सोल स्मूथ रहता है, 1 to 2 क्रीसेज रहते हैं पोस्टीरियरली, बाकी पूरा स्मूथ रहता है, ठीक है। मल्टीपल क्रीजेज, एंटीरियर 2/3 ऑफ द हील इज स्मूथ, एंटीरियर 2/3 ऑफ द हील इज स्मूथ, मल्टीपल क्रीजेज। अभी मल्टीपल क्रीजेज एंटायर सोल एंड हील इज कवर्ड विद क्रीजेज, 39 वीक्स एंड बियॉन्ड। अभी 37 to 39 और 39 वीक्स एंड बियॉन्ड को बोलेंगे फुल टर्म इन्फेंट। अभी ईयर लोब ब्रेस्ट नोड्यूल 2 mm का रहता है, 4 mm और 7 mm, ठीक है। ईयर लोब नो कार्टिलेज, नो रिकॉइल, स्लो रिकॉइल और ये इंस्टेंट रिकॉइल, ठीक है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्टिलेज, इसमें क्या रहेगा, थिक कार्टिलेज, ये स्टिफ ईयर लोब विथ थिक कार्टिलेज। स्कैल्प हेयर फाइन फ्रीजी वूली फजी, ठीक है। कोर्स सिल्की हेयर सिंगल स्ट्रैंड, ईच हेयर इन सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। अभी जेनाइटल्स के बारे में, अभी टेस्टिस फुल्ली डिसाउंड इन द स्क्रैटम हैज़ प्रोमिनेंट रूगे। अभी अगर टेस्टिस जो रहती है पार्शियली डिसेंडेड रहते हैं और वो वेरी फ्यू रूगे रहते हैं, ठीक है। लेबिया मेजोरा माइनोरा सेम होता है, इसमें लेबिया मेजोरा लार्ज रहता है और इसमें लेबिया मेजोरा नॉट कवर्ड विद माइनोरा, लेबिया मेजोरा इज़ कवर्ड बाय लेबिया माइनोरा, ये डिफरेंस होता है। फिर बाद में अपगार स्कोर का क्लिनिफिकेशन क्या है, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये याद कर लेना है, ठीक है। ये क्यों और स्कोर का असेसमेंट क्या है, अगर 10 आया इन्फेंट बेस्ट पॉसिबल कंडीशन, 7 to 9 आया तो मिनिमल एस्फिक्सिया, 5 to 7 आया तो माइल्डली एस्फिक्सी और 0 to 5 आया सीवियर न्यूमोनेटल एस्फिक्सिया एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू और अपगार स्कोर एस्फिक्सिया फाइंड आउट करने के लिए है, और अपगार स्कोर विच इज़ गिवन टू न्यूनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर पहले 1 minute में करेंगे देन 5 minute और फिर आफ्टर बर्थ, ठीक है। द स्कोर इज असेट ट्वाइस एट 1 minute एंड 5 minutes। इट इज़ डन टू फाइंड आउट वेदर द बेबी इज एस्फिक्सेटेड और नॉट, ठीक है। माइल्ड एस्फिक्सिया और इंडिकेट न्यूनेटल एस्फिक्सिया, ठीक है। इफ द इन्फेंट एडमिशन इन द न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट NICU, यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिट, इफ गार्ड स्कोर इज़ वेरी लो। अभी ये न्यू नेटल रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस से पहले जनरल देखेंगे। जनरल में पहले क्या आएगा, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर रेक्टल का टेम्परेचर देखेंगे, एक्सिलरी और ओरल टेम्परेचर देखेंगे। रेस्पिरेशन में 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट लेना चाहिए। पल्स फीटल की व्हेन अस्लीप छोटी कम हो जाती है 70 to 80 और जब जागा रहता है तो 100 to 160। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज 45 to 60, 25 to 60। जेस्टेशनल एज, मकसद क्या है, माल फॉर्मेशन टू स्क्रीन करना माल फॉर्मेशन को, ठीक है। या तो उसका ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रायूटेराइन लाइफ टू एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ टू असेस ओवरऑल हेल्थ कंडीशन ऑफ द इन्फेंट, ठीक है। पहले अपन स्किन देखेंगे, स्किन में क्या देखेंगे, पैलर अनीमिया की वजह से हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से हो सकता है और साइनोसिस की वजह से हो सकता है और शॉक की वजह से हो सकता है। साइनोसिस में सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस में भी एबनॉर्मल इमीडिएटली आफ्टर फॉलोइंग बर्थ, इट में बी ड्यू टू कोल्ड स्ट्रेस। लेन्यूगा क्या है, फाइन स्मॉल हेयर्स ऑफ द फेस एंड नेक ऑफ द न्यूनेट। मेलंगोलियन स्पॉट क्या है, bluish pigmentation on the lower back and buttocks
which are commonly seen in Asian baby. Bluish pigmentation on the lower back and buttocks, which are commonly seen disappear by the age of 2. Milia क्या है? Milia are benign self-limiting lesions. Milia are benign self-limiting lesions that manifest as tiny white bumps on the forehead, nose and upper lips cheeks of the newborn. Benign होते हैं, ट्यूमर जैसा नहीं रहता. Self-limiting lesion manifests as tiny white bumps ऐसे tiny white bumps on forehead, nose, face, upper lips, cheeks, cheek, forehead, nose, face, upper lip, cheek. The enlarged sebaceous gland present on the skin present on the skin and disappear in few days. ठीक है, हो गया. ये मिलिया हो गया. मंगोलियन स्पॉट के बारे में हो गया. डिसअपियर बाय एज ऑफ 4 और एज ऑफ 2. एरिथ्रेमा टॉक्सिकेटम. एरिथेमा टॉक्सिकम. टॉक्सिकम क्या होता है? पैपुलर लेजन होता है विथ एरिथेमेटस बेस. पैपुलर लेजन विथ एरिथेमेटस बेस 48 hours of birth. Commonly अभी क्या है? They are small red benign areas with yellow papule in the center which disappear after few weeks. अभी head. Vernix caseosa. Vernix caseosa क्या होता है? It's a white cheesy substance present all over the skin of the baby at birth which protect the skin of the fetus. ठीक है, white cheesy substance present over the skin of the baby at birth. अभी हेड के बारे में बात करें तो हेड में टेम्परेरी एसिमेट्री ऑफ द स्कल रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्थ प्रोसेस, उसको बोलते हैं मोल्डिंग. एसिमेट्री हो गई है ऑफ द स्कल रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्थ प्रोसेस, उसको बोलते हैं मोल्डिंग. कैपिट सेकेंडम और सिफेल हेमाटोमा ये दोनों अलग होते हैं. कैपिट सेकेंडम क्या होता है? डिफ्यूज एडेमेटस स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द स्कैल्प. DOS diffuse edematous soft tissue swelling of the scalp which extend across the suture line and resolved in few days which extend across the suture lines. Milia are benign sense-limiting lesions that manifest as tiny white bumps on forehead, nose, and enlarged sebaceous gland. Alteration of the shape of the head while passing through the resistant birth passage during delivery. Diffuse DOS diffuse edematous swelling of the soft tissue of the scalp. It extends across the suture and resolved in few days. ठीक है, और ये इडिमा ऑफ द स्कल होता है. ये क्यों होता है? बिकॉज कंप्रेशन हो गया है कोई पेल्विक पार्ट का बाई द, और ये डिटरमाइन करता है स्टैटिक पोजीशन ऑफ हेड फॉर लॉन्ग टाइम, पोजीशन ऑफ हेड ऑक्यूपाइड बाय पेल्विस और डिग्री ऑफ फ्लेक्शन अपने को बताता है. ये क्यों होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी के थ्रू या बेबी इन पेरिनियम फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, इसकी वजह से वो पेल्विक पार्ट से वो इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न की वजह से स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, कॉज ड्यू टू इम्पेयर्ड वीनस स्वेलिंग रिटर्न. ठीक है, अभी सिफेल हेमाटोमा क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन पेरिकेनियम एंड फ्लैट बोन ऑफ द स्कल. कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन पेरिकेनियम एंड फ्लैट बोन ऑफ द स्कल. एक स्कल की फ्लैट बोन और पेरिकेनियम के बीच में कलेक्शन हो गया है. इट इज़ सुपीरियर पेरियोस्टियल हेमरेज कॉज बाय बर्थ इंजरी.
इट्स रेस्ट्रिक्टेड बाय suture line. It's not restricted. हम आगे जाएंगे. Not it is restricted. हम आगे जाएंगे पर हमें रोका गया. It is restricted by suture line. ठीक है. Cries intracranial pressure increases, swelling tense हो गई. ठीक है. Cephal hematoma never extends beyond the suture line. It's restricted by the suture line. ठीक है. Hematocrit and bilirubin एस्पिरेशन ऑफ द हेमाटोमा रैंडली मोड एज इज बिफोर 4 to 6 वीक्स लगते हैं. 4 to 6 आफ्टर डिलीवरी रिजॉल्व इनटू 4 to 6 वीक यूजुअली नॉट एट बर्थ फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ रिजॉल्व हो जाता है बर्थ. ठीक है. अभी एंटीरियर फ्रंटनल जो रहता है 18 महीने लगते हैं. पोस्टीरियर फ्रंटनल को 2 से 4 महीने लगते हैं फ्यूज़ होने पर. लास्ट फ्रंटनल होगा तो हाइपोथायराइडिज्म. बल्जिंग होगा तो अपना इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है. डिप्रेस होगा तो डिहाइड्रेशन. ठीक है. अभी फेस फेशियल नर्व इंजरी. हाइपरटेलोरिज्म लो सेट ईयर्स एज इन डाउन सिंड्रोम. हाइपरटेलोरिज्म लो सेट ईयर्स डाउन सिंड्रोम में होता है. फेशियल नर्व इंजरी. ठीक है. माउथ इज चेक फॉर क्लेफ्स देखेंगे. क्लेफ्ट पैलेट देखेंगे. ओरल थ्रश, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ओरल थ्रश. ठीक है. ट्रकियोएसोफेजियल फिस्टुला. नेटल teeth present at birth. Abstain pearls or epithelial pearls. These are dense white spot probably keratin containing cyst. ठीक है. Present on the hard palate caused by the development of by entrapped epithelium. केराटिन कंटेनिंग सिस्ट है. वाइट कलर के स्पॉट्स है. मिलते हैं हार्ड पैलेट में. वो खुद से हो जाते हैं बस. आइज़ में कंजक्टाइनल कैटरेक्ट सब है. और आइज़ में अपन और देखेंगे. आइज़ में डाउन फील्ड ब्रश फील्ड आइज़. ठीक है. सब कंजक्टाइवल हेमरेज डिलीवरी के थ्रू ट्रॉमेटिक डिलीवरी. अभी चेस्ट में चेस्ट इज एग्जामिन. एनी एसिमेट्री, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टैकिपनिया. The white discharge from the nipple is known as witch's milk. Heart rate 120 to 160. ठीक है. 120 to 160. पल्स 100 से 160. मर्मर एसोसिएटेड VDA पोर्ट पे. ठीक है. एब्डोमेन और एम्बिलिकस में. नेक शॉर्ट नेक टर्नर सिंड्रोम में मिलेगा. ठीक है. थायरोग्लाइसिस, गॉइटर, कंजेनाइटल गॉइटर. ठीक है. स्टर्नोमेस्टेड हेमाटोमा. चेस्ट में मेस्टाइटिस ड्यू टू विड्रॉल ऑफ द मैटरनल मिल्क के डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट जो होगा उसको बोलेगा विच मिल्क. एब्डोमेन. चेस्ट एसिमेट्रिकल टेंशन न्यूमोथोरैक्स मेस्टाइटिस ड्यू टू विड्रॉल. बॉर्न ब्रेस्ट में भी एनलार्ज ड्यू टू मैटरनल एस्ट्रोजन डिस्चार्ज इज नोन एज विच मिल्क. ये हो गया चेस्ट. अभी एब्डोमेन हो गया. अभी टेलिप्स इक्विनोवेरस. Meconium is passed by the baby soon after the birth within 24 hours. ठीक है. यूरिन small amount of urine is frequently passed by the infant. The urine is post specific gravity contain uric acid urates. ठीक है. and which stain the napkin red. ठीक है. ये हो गया. अभी एक्सट्रीमिटीज़ में सिंडैक्टालिटी, पॉलीडैक्टालिटी. क्लब फुट इज ऑल्सो नोन एज congenital टेलिप्स इक्विनोवेरस. congenital condition affecting infants. Rule out for omphalocele or imperforated anus. एट सर्कमफ्रेंस एच पहला आता है फिर एल आता है. 0.8 to 1. अब फर्स्ट 10 days वेट डिक्रीज. डबल्स 5 month 1 साल में दुगना.
Abdomen is example for splenomegaly, SM. Scaphoid abdomen may be due to diaphragmatic hernia. ठीक है, ये हो गया. अभी रिफ्लेक्सेस. शॉर्ट निपल को तकलीफ नहीं देंगे, लॉन्ग निपल तकलीफ देंगे. ठीक है, अटैचमेंट अच्छे से नहीं होगा. अटैचमेंट क्या होता है? बेबी का चिन लगेगा ब्रेस्ट को, वाइड ओपन होगा बेबी का माउथ, जेंटल हेड. वीनिंग शुड बी, दिस इज पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 6 months to 1. Premature closure of one or more than more closure हो गया is from more than one frontal end. There is a collection of blood between the pericranium and the flat bone of the skull, usually unilateral and over the parietal bone. Rupture of small emissary vein from the skull may be due to associated with the fracture of the skull bone. Never present at birth, but gradually after some time the swelling is limited by suture line. ठीक है, हमें रोका गया. Meningocele, the pericranium is fixed. As the pericranium is fixed to the margins of the bone. क्यों हो रहा? Never exceeds limited by suture line because pericranium is fixed to the margin of the bones. Meningocele always lies over the suture line or the frontal line. There is impulse. ट्रे में डालेंगे, जेंटल सेक्शन करेंगे, ओरोफेरेक्स के कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे एंड कट करेंगे. अपगार स्कोर देखेंगे, ट्रे में डालेंगे, इसको सक्शन करेंगे ऑफ द ओरोफेरेंक्स इज डन. ठीक है, और कॉर्ड क्लैम्प कट करेंगे, अपगार स्कोर देखेंगे. आइडेंटिफिकेशन टेप टाइट एट द रिस्ट फॉर द मदर एंड इन्फेंट. क्लीन वाइप द बेबी. विटामिन के इंजेक्शन. मेंटेन द टेम्परेचर एज द इन्फेंट इज थर्मोरबाई. हाइपोथर्मिया मस्ट बी प्रिवेंटेड. प्रॉपर क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट गिवन. ठीक है, आइज मस्ट बी केप्ट क्लीन. ठीक है, इम्यूनाइजेशन. अपगार आइडेंटिफिकेशन. अम्बिलिकस 7 से 10 दिन में नाव गिर जाएगी. Reflexes originate from central nervous system. They are exhibited by normal infants. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नॉर्मल इन्फेंट से एग्जिबिट होती है. They disappear. The reflex disappear or inhibit by frontal lobe as the child moves through normal child development. ठीक है, the primitive reflex also known as infantile or newborn reflex. Infantile reflex ये disappear हो जाती है inhibit by the frontal lobe child development होने के पर. The absence of 2 or more the reflex at birth indicates cerebral damage. ये सारी रिफ्लेक्स होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए. अगर 2 एब्सेंट हुई, एब्सेंस ऑफ 2 तो गया काम से. रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट और एक्शन. ठीक है, हेल्प टू आइडेंटिफाई नॉर्मल ब्रेन एंड नर्व फंक्शन. नॉर्मल ब्रेन एंड नर्व फंक्शन. इनवॉलेंट्री एक्शन. प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स आफ्टर 4th month indicate development delay. All primitive reflexes disappear by 4th month except a few glabular tap and plantar reflex. ठीक है, ग्लैबुलर टैप, प्लांटार रिफ्लेक्स. ये हुआ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जिबिटेड बाय नॉर्मल इन्फेंट. 4 months के बाद गायब. ठीक है, 4 months के बाद आया. ओरिजिनल फ्रॉम CNS. रिफ्लेक्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट और एक्शन. ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट और एक्शन.
ठीक है। सम रिफ्लेक्स, अभी देखो प्लांटर और ग्लैब्यूलर रिफ्लेक्स 4 महीने तक नहीं जाएंगे, प्लांटर और ग्लैब्यूलर, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स आफ्टर 4 मंथ, ठीक है। डेवलपमेंट डिले, आफ्टर 4 मंथ आया तो डेवलपमेंट डिले, डेवलपमेंट डिले, ठीक है। एब्सेंस ऑफ 2 मोर और 2 रिफ्लेक्स, एब्सेंस और मोर, सेरिब्रल डैमेज। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या आता है, कॉर्नर ऑफ द रिफ्लेक्स बिगिन व्हेन द बेबी कॉर्नर ऑफ द माउथ इज बीन स्ट्रोक्ड और टच, कॉर्नर ऑफ द माउथ ऑफ द बेबी स्ट्रोक्ड और टच, द बेबी विल टर्न हिज हेड टू द साइड ऑफ द स्टिमुलस एंड ओपन हिज माउथ टू फॉलो द रूट, ठीक है। द बेबी विल ओपन माउथ, ओपन करेगा, ट्विस्ट हिज हेड टू द साइड ऑफ स्टिमुलस, स्टार्ट परफॉर्मिंग सकिंग एक्शन, start and open his mouth and follow the route of direction the stroking and will perform sucking it. This helps to find out baby, this helps the baby to find a breast or bottle to begin feeding. Rooting helps the baby to become ready to suck. Stroke करेंगे तो baby will move to the stimulus, open his mouth and starts to suck, sucking, start perform sucking action. Suck reflex only when hungry, ठीक है। Palmer grass reflex, sucking reflex when the roof of the baby mouth is touched, ठीक है, the baby will begin to suck, ठीक है। This reflex do not begin until 32 week of pregnancy and in fully developed. Palmer grass reflex, plantar grass reflex. Critical level of bilirubin more than 20 mg per dl cause the connectedness. Bilirubin enter the brain in free unbounded form, ठीक है। connectedness is a pathological condition characterized by yellow staining of the brain, ठीक है। इसकी वजह से बेसल गैंग्लियन, cranial nerve, हिप्पोकैम्पस, ब्रेन स्टेम सबको डैमेज होता है। प्रोग्नोसिस, ऑब्स पाल्सी में क्या होता है, प्रोनेशन होता है, किसका होता है, प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। वेटर्स टिप, विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉमनली स्किन, मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। क्लम के क्या होता है, 7th 8th सर्वाइकल इन द फर्स्ट थोरासिक नर्व, इधर क्या होता है 5th 6th एंड 7th सर्वाइकल नर्व, इधर 7th 8th और फर्स्ट थोरासिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना देखो हाइट हॉर्नर सिंड्रोम दिखेगा, टॉसिस दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें थी हॉर्नर सिंड्रोम में। आफ्टर बर्थ मदर इज स्किप्ड, मतलब बेबी को मदर के साथ रखते हैं कॉन्ट में, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। मोरो रिफ्लेक्स को स्टार्टल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं बिकॉज इट अकर्स बेबी, स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलते हैं बिकॉज बेबी को साउंड से डराते हैं, लाउड साउंड या एनी मूवमेंट। इन रिस्पॉन्स टू द साउंड द बेबी थ्रो बैक हिज हेड, एक्सटेंड आउट द आर्म्स, देख ऐसे एक्सटेंड कर देगा आर्म्स को, थ्रो बैक द हेड, एक्सटेंड द आर्म्स, लेग्स एंड क्राइज, अब लेग्स भी एक्सटेंड करा, पुल द आर्म्स एंड लेग्स बैक, देन पुल द आर्म एंड लेग्स बैक, ठीक है। रोएगा देन पुल द आर्म एंड लेग्स बैक, जैसा था वैसे। अ बेबी ओन्स क्राई कैन स्टार्टल हिम, the motor reflex is present but it peaks at the first month and begin to disappear after 2 months of age. Motor reflex is absent in, अभी पढ़े थे कौन सा, ऑब्स पाल्सी, अब देखा। In absence of the indicates birth trauma such as fracture clavicle,
ब्रेकियल प्लेक्सस ऑब्स पाल्सी। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स इज परफॉर्म बाय यूजिंग फिंगर बैबिन्स की साइड पॉजिटिव यूनिट द फैनिंग ऑफ द टोस बट इट डज नॉट इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस। फैनिंग ऑफ द टोस। प्लांटर ग्रास रिस्पेक्ट सिमिलर है, देयर इज डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द टोज होगा, ठीक है। बस क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना है लिटिल फिंगर फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द सोल।